पतंग थुंग थुंग रोज सुबह अपनी पुरानी ठेला गाड़ी धकेलते हुए गांव गांव घूमता था। उसकी ठेला गाड़ी पर रंग बिरंगी पतंगें सजी रहती। वह ऊंची आवाज में पुकारता और बच्चे दौड़कर उसके पास आ जाते। कोई लाल लेता, कोई नीली, कोई लंबी पूंछ वाली। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई बहुत कम होती। शाम को जब वह अपने छोटे से टूटे घर में लौटता तो चूल्हा कई बार ठंडा ही मिलता। अकेला बैठकर सूखी रोटी खाता और छत की तरफ देखता रहता। उसके जीवन में कोई अपना नहीं था, ना बीवी ना बच्चा, बस वह और उसकी पतंगे। एक दिन धूप बहुत तेज थी। पूरे दिन में मुश्किल से 2 पतंग बिकी। थका हारा थुंग थुंग गांव के बाहर एक सुनसान तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। वह चुपचाप पानी में कंकड़ फेंक रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे ऊपर वाले, कब तक ऐसे चलेगा? क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? उसी समय तालाब का पानी अचानक गोल गोल घूमने लगा। पानी के बीच से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक। थुंग थुंग डर के मारे पीछे हट गया। साधु मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं इस जल का रक्षक हूँ। तेरी मेहनत और सच्चाई ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। ये कहकर साधु ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक छोटी सी पीतल की घंटी थी। यह लो, जब सच्चे मन से इसे बजाओगे तो तुम्हारी जरूरत भर धन मिलेगा, लेकिन अगर लालच में बजाओगे तो ये घंटी तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। इतना कहकर साधु पानी में विलीन हो गया। थुंग थुंग घंटी को हाथ में लिए देर तक देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रात को अपने घर में जब चारों तरफ सन्नाटा था, उसने धीरे से घंटी बजाई। टनन! घंटी की आवाज गूंजते ही उसके सामने कुछ चांदी के सिक्के गिर पड़े। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने उतने ही सिक्के उठाए जितने से अगले दिन का खाना और कुछ जरूरी सामान आ सके। बाकी सिक्के वहीं पड़े रहे और थोड़ी देर में गायब हो गए। अगले दिन से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह आराम से पतंग बेचता। जरूरत पड़ती तो रात में एक बार घंटी बजा लेता। उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, अपनी ठेला गाड़ी ठीक करवाई। कुछ महीनों बाद उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। लेकिन वह हमेशा साधु की बात याद रखता। जरूरत से ज्यादा कभी नहीं मांगता। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी उसकी तरक्की देखकर हैरान रह गया। उसे शक हुआ। उसने चुपके से थुंग थुंग का पीछा किया। उस रात दुकान में बिक्री कम हुई थी। थुंग थुंग ने घर आकर धीरे से घंटी बजाई। व्यापारी खिड़की के बाहर छिपा सब देख रहा था। जैसे ही सिक्के गिरे, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। रात गहरी होने पर जब थुंग थुंग सो गया, व्यापारी चुपके से घर में घुसा और घंटी चुरा ले गया। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजे बंद किए और जोर जोर से घंटी बजाने लगा। टनन टनन टनन! अचानक आसमान काला पड़ गया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। फिर सिक्कों की जगह बड़े बड़े लोहे के टुकड़े बरसने लगे। व्यापारी घबरा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारी लोहे के टुकड़ों के नीचे दबकर वह जमीन में धंसता चला गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो जमीन में एक बड़ा गड्ढा था और घंटी गायब थी।